नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। लेखपाल स्पेशल में आज हम लोग बात करेंगे रेखा गणित में क्षेत्रफल और परिमाप पर, और यह बात होगी आयत के क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालें, और इसके साथ साथ आयत के बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी और स्मार्ट ट्रिक्स भी जो इसके आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की। तो आइए हम लोग आयत के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। आयत की परिभाषा क्या होती है? तो किसी समतल में चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हों तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के बराबर हो, आयत कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ABCD एक आयत है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं AB और BC, AB और CD समांतर होती हैं और ये बराबर भी होती हैं। AB और CD बराबर भी होती हैं। इसी तरह से जो BC है ये समांतर होती है DA के और ये बराबर भी होती है, ये DA के बराबर भी होती है। इनके जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स जो होते हैं यानी विकर्ण, ये बराबर होते हैं, यानी AC बराबर होता है BD के, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित यानी बिंदु O पर करते हैं, यानी OA जो है OC के बराबर होता है और OB जो है OD के बराबर होता है। तो ये विकर्ण की परिभाषा है। आप देख रहे हैं कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पर जो विकर्ण AC स्क्वायर बराबर होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लग जाएगी, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी तरह से जो BD स्क्वायर है वो भी, जो ये BD स्क्वायर है वो AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। आइए हम लोग अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर इस आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु PQRS ले लें और इनको मिला दें तो PQRS एक समचतुर्भुज बनेगा। और इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ABCD के क्षेत्रफल के आधा होता है, यानी एरिया ऑफ PQRS बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD, यानी जो मूल आयत ABCD है उसके क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल PQRS का होता है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और है। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि देखिए, अगर आयत के अंदर कोई भी बिंदु एक P ले लें तो इस P से इसके चारों शीर्षों की दूरी का वर्ग बराबर होता है, यानी AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ये बराबर होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। तो यहां से ये PB स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर या PD स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज होती है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अगर सिद्ध करना चाहें तो आप यहाँ पर इस तरह से एक आयत खींच सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ यहाँ पर नहीं करना है, आपकी केवल प्रॉपर्टी की जरूरत है। अब देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल, वो इसके लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, यानी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर आधारित होता है आयत का क्षेत्रफल। परिमाप यानी जो पेरीमीटर है वो होता है इसके लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका डबल कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिलेगा। ये तो बातें जो साधारण सी थी और इसे आप जानते थे। अब इन्हीं बातों को थोड़ी सी हम लोग दूसरे टाइप में करेंगे कि अगर एक मकान है और उसका जो फर्श है वो आयताकार है,
तो मकान की चारों तरफ चार दीवार जो है, चार दीवार, इनका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि मैं ये एक चित्र से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये ABCD एक आयताकार फर्श है और ये इसकी चार दीवारें हैं। ये जो मैं बना रहा हूं ये दीवारें हैं। मान लीजिए इस फर्श की लंबाई L और इसकी चौड़ाई B है और ये जो दीवार है, इन दीवार की जो ऊंचाई है उसको हम लोग H मान लें। तो आप देखिए ये एक आयत बनेगा, ये एक आयत बनेगा। आप देख रहे हैं इस आयत की लंबाई L होगी और इसकी चौड़ाई जो है दीवार को मान लिया जाए तो ये H के बराबर हो। तो इस दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो इस दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इस दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो इस दीवार के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चार दीवार का जो क्षेत्रफल होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो देखिए ये LH इस दीवार का क्षेत्रफल है और इसी के बराबर ये वाली दीवार है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2LH। इसी तरह से B इंटू H, ये एक छोटा सा आयत बनेगा, तो B इंटू H इस दीवार का क्षेत्रफल है इसका, तो इधर उतना ही क्षेत्रफल इस दीवार का भी होगा, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए। अब यहां पर देखिए H हम ले लिए और ये 2L प्लस 2B, या इसको हम कह दें कि H इंटू 2L प्लस B। तो आप ये देखिए 2L प्लस B जो है ये पेरीमीटर होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इंटू H जो है पेरीमीटर का डबल, पेरीमीटर इंटू H जो है चार दीवारों का क्षेत्रफल है। यानी अगर पेरीमीटर में दीवार की ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए तो चारों दीवार का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ जो पहले से चली चलाई बात आ रही थी उससे अलग ये जानने को मौका मिला। अब देखिए इस फार्मूले का या इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे वहां पर इसका यूज बहुत अच्छे से किया जाएगा। एक दूसरी बात कि एक आयताकार पार्क है, इस आयताकार पार्क में बीचों बीच दो रास्ते हैं जो आपस में समकोण पर काटते हैं। मान लीजिए इस आयताकार पार्क की लंबाई L है और इसकी चौड़ाई A हो और जो ये रास्ता है इसकी चौड़ाई X हो, तो यहां पर देखिए एक छोटा सा वर्ग बनेगा जो ये ABCD मान लीजिए ये पार्क है जो आयताकार है और ये एक रास्ता है जो बीचों बीच से है और एक दूसरा रास्ता है ये जो ये समकोण पर काटता है। तो इसमें ये जो छोटा सा वर्ग बन रहा है ये दोनों रास्ते में जुड़ गया है। तो जब हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, तो इसमें से ये वर्ग चूंकि दो बार इसमें जुड़ गया तो एक बार इसे घटा देंगे, तो इस वर्ग की जो भुजा होगी वो XX होगी। तो आप देखिए ये जो आयताकार सड़क है इसकी लेंथ L हो जाएगी इसी के बराबर और इसकी चौड़ाई X के बराबर होगी, क्योंकि इस रास्ते की चौड़ाई दिया है तो L इंटू X इस रास्ते की पूरा क्षेत्रफल आ गया, प्लस अब ये वाला जो रास्ता है इसकी जो लेंथ होगी वो B के बराबर ही होगी, यानी आयताकार पार्क के बराबर ही होगी, और इस रास्ते की भी चौड़ाई X होगी तो B इंटू X हो गई। अब देखिए ये बीच में एक छोटा सा जो वर्ग बना, इस वर्ग का क्षेत्रफल दो बार जुड़ गया, इस रास्ते के साथ भी और इस रास्ते के साथ भी, तो इसमें से इसको एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहां से x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस L प्लस B माइनस एक्स स्क्वायर, तो रास्ते का ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। L प्लस B में x का गुणा कर देंगे और एक्स स्क्वायर यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल
निकल आएगा। अब इसका यूज जो है क्वेश्चंस में किया जाएगा। और एक दूसरी बात फिर इसी तरह की आएगी कि एक आयताकार रास्ता है, एक आयताकार पार्क है, और पार्क के अंदर अंदर 2 मीटर चौड़ा या 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है चारों तरफ से। मान लीजिए ये रास्ता बना है और यहां पर ये पूरा रास्ता है, ये 1 मीटर चौड़ा है। देखिए, अगर ये पार्क की लंबाई यहां वाली L है और ये लंबाई B है चौड़ाई, और इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो x है, तो इसमें से ये देखिए, ये जो अंदर वाला ये होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, जो छोटा आयत अंदर बन रहा है। तो देखिए, इस बड़े वाले में से दोनों तरफ से x निकल जाएगा, तो L माइनस 2x अंदर वाला जो ये आयत है इसकी लेंथ हो जाएगी, और b माइनस 2x इसकी चौड़ाई हो जाएगी। b माइनस 2x इस रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल यहां से निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें से बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसमें से ये अंदर वाला जो रास्ता का अंदर वाला आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी L माइनस 2x गुणे B माइनस 2x, इसको घटा देंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जब आप घटाएंगे और इस तरह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां आपको संख्याएं मिलेंगी और वो इसको बहुत आसान सा बना देंगे। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज इसके सीख लिए, बेसिक तरीके सीख लिए। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर और इन प्रॉपर्टीज को वहां पर इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमित यानी इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वो इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर लंबाई 9 है और इसकी चौड़ाई 7 है, यानी 9 7 63 इसका क्षेत्रफल आ गया। अगर इनको हम भुजा मान लें, ये जो 63 है ये इक्विवेलेंट है 252 के, तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा। देखिए, 63 का 4 में गुणा करेंगे तो 252 हो गए, एक इक्विवेलेंट हो गया 4 के। अब अगर यही भुजा है तो इनका योग, भुजाओं का योग का डबल परिमाप होता है, तो 9 7 16 हो गया, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा परिमाप, यानी 32 इसका परिमाप आ गया। तो एक अगर 4 के बराबर है तो 32 किसके बराबर होगा, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 128 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 9 संबंधे 7, इसी को हम लंबाई और 7 को चौड़ाई मान लिए। तो अब ये लंबाई और चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल 63 आ गया, लेकिन प्रश्न में 252 दिया है, यानी 63 ही 252 की इक्विवेलेंट है, तो एक 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ हमने जब इनको भुजा मान लिया था तो इनका योग 16 हो गया, 16 का डबल परिमाप होता है, यानी भुजाओं का योग का डबल 2 गुना परिमाप होता है, तो 32 हो गया। तो एक 4 के बराबर है तो 32 कितने के बराबर है, तो इसमें 4 से गुणा किया और 128 आ गया। यही इसका सही आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको समझाने के लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक्स, अच्छा तरीका बताता हूं। ये आयत है, इसमें दिया है कि जो आयताकार खेत की लंबाई है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जबकि परिमाप 800 मीटर दे दिया है। परिमाप क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इन दोनों के योग का जो पेरीमीटर होता है L प्लस B के योग का डबल होता है, ये पेरीमीटर हो गया। यानी L प्लस B क्या है,
पेरीमीटर का आधा पार्ट है, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग। तो पेरीमीटर यहां पर दिया है 800 और पेरीमीटर में 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई जोड़ी गई है। तो पेरीमीटर का आधा क्या होगा? अब ये 400 हो गया। 400 क्या है? वह लंबाई और चौड़ाई का योग है, यानी ये जो 400 है ये लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर बना है। लंबाई और चौड़ाई दोनों से मिलकर बना है। लंबाई और चौड़ाई के बीच में 48 का गैप है, 48 का अंतर है, यानी लंबाई चौड़ाई से 48 अधिक है। तो इस 400 को 2 ऐसे भागों में बांटेंगे जो 48 इनका डिफरेंस होगा। तो क्या करेंगे? इस 400 को आधा करके 200 में बांट दिए और 48 का चूंकि इनके बीच का अंतर होना चाहिए तो 48 का आधा 24 होता है, तो एक में 24 जोड़ देंगे और एक में 24 घटा देंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 224 और 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 7 गया 2, 176। तो लेंथ आ गई 224 और चौड़ाई आ गई 176। तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल इनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी 224 गुणे 176। अब इसको गुणा करके क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम लोग ये जानने के लिए कि इसका इकाई का और इकाई का अंक गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, यानी इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है। तो एक संख्या हमको मिली, ये ऑप्शन जिसमें इकाई के स्थान पर 4 आ रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस संख्या का आप चाहें तो गुणा करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसको जल्दी से करने के लिए हम लोग इकाई के अंकों का गुणा करके देख लिए। तो इकाई का अंक 4 आ गया, जो कि ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 4 है, तो यही आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि इसमें लिखा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमित यानी पेरीमीटर 5 संबंधित 16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या हो? देखिए आयत की लंबाई और उसका परिमाप दिया है, इनका अनुपात दिया है, तो ये 5 संबंधित 16 हुआ। हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल होता है, तो इसको हम 2 गुणे 8 लिख लिए, यानी जो ये 8 है ये लंबाई और चौड़ाई का योग है। तो इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे और यहाँ पर लंबाई दिया है 5, तो इस 8 में 5 लंबाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी बची? 3। तो 5 संबंधित 3 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो गया और ये ऑप्शन डी है। तो इतना आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो परिमाप होता है उसमें 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई का योग होता है। तो हमने इस 16 को 2 गुणे 8 लिख लिया, यानी जो डबल था उस 2 को निकाल दिया। अब ये जो 8 बचा, इस 8 में लंबाई और चौड़ाई का योग है, तो लंबाई यहाँ 5 दिया है, तो 8 में से 5 निकाल देंगे तो 3 बचेगा। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात आ गया वो 5 संबंधित 3 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या क्या हो? मान लीजिए कि ये एक आयताकार, ये दिया है कि एक आयताकार ये बरामदा है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसमें आयताकार पत्थर लगाने हैं, यानी इस तरह से पत्थरों से इसे ढकना है, इस तरह से पत्थर आयताकार लगाकर इसे ढकना है। तो ये पूछ रहा है कि अगर आयताकार जो पत्थर लगाना है उसकी लंबाई 6 डेसीमीटर और चौड़ाई 5 डेसीमीटर हो तो पत्थर कितने लगेंगे कि ये पूरा फर्श ढक जाए। तो इसमें करना क्या है कि पत्थरों की जो संख्या होगी, ये बरामदे के क्षेत्रफल में पत्थरों का जो क्षेत्रफल होगा उससे भाग देने से आ जाएगी। तो बरामदे का क्षेत्रफल 40। अब देखिए ये जो 40 है वो मीटर में दिया है, तो जब इसे डेसीमीटर में बदलेंगे, 40 को डेसीमीटर में, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो ऐसे डेसीमीटर में बदल गए। अब ये तो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई 15 मीटर है, इसको भी डेसीमीटर में बदलना है तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे।
क्यों होता है भाई? 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो 40 मीटर बराबर 400 डेसीमीटर हो जाएगा और 15 मीटर बराबर 150 डेसीमीटर हो जाएगा। क्यों डेसीमीटर में बदल लिए? क्योंकि जो आयताकार पत्थर लगाया जाना है उनका जो डायमेंशन है, माने उनकी लंबाई चौड़ाई डेसीमीटर में दी है, तो यानी ये 6 गुणे 5 हो गया। अब देखिए 5 से ये 3 बार में 15 कट गया और 3 दूना 6 और 2 पांचे 10। तो आप ये देखिए 10 पचे 50, 50 चौके 2000, तो ये हो जाएगा 2000। 40 पासे 200 और एक जीरो यहां से और मिल जाएगा, तो पत्थरों की संख्या आ जाएगी 2000, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग अभी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट में कि चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है हाइट गुणे परिमाप होता है, हाइट गुणे परिमाप। तो हाइट यहां पर 3 दिया है और परिमाप दिया है 18, तो 18 तिया 54 मीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी ऑप्शन सी सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए खेत का क्षेत्रफल, अगर आयताकार खेत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ना मालूम होकर यहाँ पर विकर्ण दे दिया है 17 मीटर और इसका परिमाप दे दिया है, यानी पेरीमीटर दे दिया है 46 मीटर। तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है, अगर आपको परिमाप और विकर्ण दिए हैं तो परिमाप का आधा का वर्ग माइनस विकर्ण का वर्ग, विकर्ण माने डायगोनल का वर्ग, अपान 2, ये फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर इसकी लेंथ को आप L माने और इसको B माने, चौड़ाई को, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फार्मूले का यूज कर रहा हूं, आप भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो P/2 यानी जो परिमाप दिया है इसका आधा, यानी 23 हो गया, ये 46 परिमाप दिया है तो 23 हो गया, तो 23 का वर्ग माइनस विकर्ण 17 दिया है, 17 का वर्ग अपान 2। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी होता है। तो इस फार्मूले से अब यहाँ पर देखिए 23 और 17 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 2 1 3 1 4, ये कितना हो गया? 23 और ये जोड़ेंगे आप, 23 और 17 जोड़ दिए तो 40 हो गया, और 23 में से 17 घटा दिए तो 6 हो गया, 17 6 23 और अपान 2 है, तो 2 तिहाई 6 और 40 तिहाई 120। तो इसका क्षेत्रफल आ गया इस आयत का 120 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन 2 सही है। इसमें हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज किया, आप भी इस फार्मूले को लिख लीजिए और इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपको परिमाप और विकर्ण दिया हो आयत के केस में, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, यानी क्षेत्रफल बदलता नहीं है। तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? इस तरह की क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप ऑप्शन से ही करिए, ऑप्शन से करने में आसानी होगी। तो अब इसमें श्यामपट्ट की लंबाई पूछ रहा है, अगर हम इस ऑप्शन को मान लें कि ऑप्शन 28 इसका सही आंसर है, तो इसमें देखिए दिया है कि चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर लंबाई 28 हो जाएगी और इसकी चौड़ाई को हम लोग मान लें 20, तो ये 20 से अधिक है। अब इनका क्षेत्रफल हम यहाँ से दें तो 28 दूना 56 560 आ गया। इनके क्षेत्रफल जो है इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब जो शर्त कह रहा है उस शर्त को देखते हैं। शर्त ये कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए, यानी अब लंबाई में 7 जोड़ा जाए तो ये 35 हो जाएगा, और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दिया जाए तो चौड़ाई अब 16 हो गई। तो जो क्षेत्रफल है वो पहले ही जैसा रहता है,
तो पहला तो क्षेत्रफल 560 आया है, ये अभी भी 560 आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 पाँचे 80, 8 और 16 तिया 48, 48 और 8, 8 8 16 यानी 56 आ गया। इसका मतलब कि ये जो आंसर है यानी ऑप्शन ए जो है यही सही है और यही हमारे आंसर को टैली करा दिया। तो एक तो ऑप्शन से ऐसे लगा सकते हैं आप, अगर ऑप्शन से नहीं लगाना चाहते हैं तब कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। तो इसमें हम लोग एक आयत अपनी जानकारी के लिए यहाँ बना लेते हैं। अगर इसकी लंबाई को चौड़ाई को x माने हैं तो x प्लस 8 इसका लंबाई हो जाएगी यानी लेंथ हो जाएगी और ये वृत्त है। तो यहाँ से जो एरिया आएगी ये x प्लस 8 इंटू एक्स यानी x स्क्वायर प्लस 8x के बराबर होगा। अब इसमें कह रहा है कि अब जो नया लंबाई होगी, मान लीजिए कैपिटल है नया लंबाई, इसमें 7 जोड़ना है तो x प्लस 15 हो गया और नया जो चौड़ाई होगी वो x माइनस 4 हो गया। इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इसके बराबर होगा। तो इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे, x प्लस 15 गुणे x माइनस 4 और ये x स्क्वायर प्लस 8x के बराबर होगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x और 15x और माइनस 15 चौके 60 बराबर x स्क्वायर प्लस 8x। कि x स्क्वायर कट जाएगा, 15x में से 4x निकल जाएगा तो 11 बचेगा और 8 जब इधर से इस साइड आएगा तो 3 बचेगा। 11 में से 8 निकाल देंगे तो 3, तो 3x बराबर और ये 60 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 20। तो देखिए यहाँ भी x 20 आ गया, यानी इसको हम लोगों ने चौड़ाई माना था। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इसमें 8 और जोड़ देंगे तो 28 और इन दोनों का गुणा करेंगे। तो यहीं पर बताना था कि उसकी लंबाई क्या होगी सैमपट की, तो सैमपट की लंबाई 28 आ गई। तो देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, टाइम टेकिंग वाला हो गया और जब आप इसे ऑप्शन से किए तो बहुत जल्दी आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा इसकी ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई कितनी होगी, कमरे की लंबाई पूछ रहा है। तो ये मान लीजिए कि ये एक कमरा है और इसके चारों तरफ दीवारें हैं। दीवार को हम ऐसे बना रहे थे, इन दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इसमें दिया है और इसकी ये जो कमरा है इसकी लंबाई निकालनी है, इसकी लंबाई प्राप्त करनी है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 8 ऊंचाई जो है इसकी चौड़ाई 8 दिया है, चौड़ाई 8 दिया है और ऊंचाई 5 दिया है, ऊंचाई इसका 5 दे दिया। तो पूछ रहा है इसकी लेंथ क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो परिमाप P इंटू H के बराबर होता है और ये दिया है 220। P और H क्या है, देखिए P और H क्या है, H तो मालूम है L प्लस 8 यानी लंबाई और चौड़ाई का डबल P होता है। तो हम इस P को देखिए, ये जो P है P बराबर 2 लंबाई प्लस 8 यानी चौड़ाई। तो P की जगह पर हम लिख दिए 2 इंटू लंबाई प्लस 8 इंटू H, H की जगह पर 5 लिख दिए और ये हो गया 220। अब 220 को L प्लस 8 बराबर आ गया, देखिए 220 बटा 2 गुणे 5, तो 2 से काट दिए तो ये हो गया 110 और 110 को इससे काट दिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 22 आ गया। तो L बराबर आ गया 22 में से 8 निकाल गया तो कितना हो गया, 12 में से 8 गया 14, 8 22 यानी 14 इसकी लेंथ आ गई। तो इसका लेंथ यानी 14 आ गई, यानी 14 मीटर आ गई और ये ऑप्शन डी सही है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए कि परिमाप गुणे ऊंचाई बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल और वहीं से ये
आंसर लंबाई निकल आया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से 2 गुनी है। तो नए कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा, ये बताना है। देखिए अगर पुराना कमरे की लंबाई चौड़ाई मालूम होती और कागज निकालने का खर्च दिया रहता कि कैसे प्रति वर्ग मीटर है तो आप निकाल सकते थे। यहाँ वैसा नहीं दिया, यहाँ पर बस ये दिया है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है उस पर कागज लगाने का खर्च 750 है। उसी कमरे के डबल वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई अगर हो तो उसका कितना खर्च आएगा। तो आपको लग रहा होगा कि डबल होगा तो सीधे सीधे हम इसका डबल कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं और उसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक कमरा है, इसकी लंबाई को भी हम 1 मान लेते हैं, चौड़ाई को भी 1 मान लेते हैं और इस कमरे की जो 4 दीवारें हैं चारों तरफ उनकी ऊंचाई भी हम 1 मान लेते हैं। ये दीवारें हैं और इन्हीं पर कागज लगाना है। तो हमने इसकी लेंथ को और ब्रेड्थ को यानी चौड़ाई और लंबाई को और ऊंचाई को सबको 1-1 मान लिया। तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, क्या होता है, परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप देखिए ये 1-1-2 यानी 4 परिमाप हो गया और ऊंचाई 1 हो गई, तो इसका आ गया क्षेत्रफल 4। और इसका डबल यानी तो A1 है, A2 इसका डबल है। तो डबल में क्या होगा, डबल में ऊंचाई 2 हो जाएगी और परिमाप देखिए परिमाप क्या होगा, अब ये 2-2 हो गया। अभी जो 1 था अब ये लंबाई इसकी 2 हो गई और चौड़ाई भी 2 हो गई और ऊंचाई भी 2 हो गई। तो 2-2 4 और 4 का डबल 8, तो ये 8 हो गया और ऊंचाई 2 हो गई यानी 2, तो ये 16 हो गया। तो अब जो नया 4 दीवारी का क्षेत्रफल आया वो 16 आया। तो पहले वाले का 4 है यानी 4 इक्विवेलेंट है 750 के। 4 वाला जो क्षेत्रफल है इस 4 दीवारी का उसको लगाने में 750 रुपया लगता है। तो 16 वाले को लगाने में कितना लगेगा। देखिए 4 का 4 गुना 16 है, 4 का 4 गुना 16 है, तो 750 का 4 गुना कितना होगा, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 शून्य शून्य, 4 पचे 20, 2 4 से 28, 2 30, यानी इसका खर्च आएगा 3000 रुपया। तो ऑप्शन सी सही है, यानी जो दीवार दिया हुआ था पहले वाले का खर्च 750 रुपया, उसका 4 गुना खर्च उसके डबल वाले कमरे में लगेगा। तो आई होप कि ये बात आपको, ये सॉल्यूशन, ये स्मार्ट तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाला क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि ये एक आयताकार ये पार्क है, इसके बीचों बीच ये रास्ते बने हैं और आपको अब इस पोर्शन का क्षेत्रफल बताना है। इसका ये जो शेष भाग में घास उगाई गई है इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए इसमें गणित क्या लगेगी, इसमें गणित ये लगेगी कि हम इस आयत के क्षेत्रफल में से, यानी आयत ABCD अगर मान लिया जाए, अगर इसके क्षेत्रफल में से सड़क का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो हमको इस जो शेष भाग है जो हमने पीले से सेट किया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और यही घास के मैदान वाला यानी घास का भाग वाला क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा घास के भाग वाला। अब ये जो बड़ा वाला आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है यानी 25 गुणे 15 ये दिया है। इसमें से घटाना है सड़क की, इस सड़क का क्षेत्रफल। तो देखिए इसकी लंबाई जो है 25 ही हो जाएगी और इसकी चौड़ाई 2 है, इसकी चौड़ाई 2 है तो 25 गुना 50 इसका क्षेत्रफल, प्लस ये जो रास्ता है ये वाला इसका भी क्षेत्रफल घटाना है। तो इसकी चौड़ाई 15 है और चौड़ाई इस रास्ते की 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 15 गुणे 2 यानी 30
और इसमें से ये जो छोटा सा एक वर्ग बनता है जो कि 2 बार जुड़ जाता है, ये छोटा जो वर्ग है ये 2 बार जुड़ गया है, तो इसका भी क्षेत्रफल घटाएंगे। तो ये चूंकि 2 मीटर ये चौड़ा है और 2 मीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल 4 आ गया, तो इसको घटा देंगे। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये 25 गुणे 15 375 के बराबर होता है। इसमें से 50 30 80, 80 में से 4 निकल गया, 76 बचा। तो अब इसमें से 76 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 6, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ बचा 2, यानी 299 मीटर स्क्वायर इस घास जो चारों कोने पर है, घास वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल आ गया, यानी ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन, ये मेथड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो अच्छी लाता रहूं और आपके तैयारी में सहयोग करता रहूं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।